हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने आपको भाग संक्रिया में सूत्र परावर्त योजते विधि से भाग सिखाया था। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी भाग की तीसरी विधि ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की एक्सरसाइज। बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% इस साल आने वाला है, तो इसको आप कोशिश करें समझने की। आसान है। ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं, ये कहलाता है भाजक और ये संख्या भाज्य। हमको एग्जाम्पल लिया हमने 23,754 में भाग देना है 74 का। एग्जाम्पल से समझते हैं विधि को, पूरी को आसान ही समझ में आ जाएगी। वही अपन को सर्वप्रथम खड़ी 2 लाइनों से इस पृष्ठ को कितने भागों में व्यक्त करना है, वही 3 खंड करने हैं। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। वही खंड होते हैं जैसे अपन ने सूत्र निकलम में किए थे और सूत्र परावर्त में किए थे। सेम वही प्रोसेस है अभी तक। तो अब भाजक, इसमें ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। आपको याद रखना है इकाई का अंक हमेशा 5 से छोटा हो तो आप सीधा ही इसका प्रयोग यहाँ पर ध्वजांक के रूप में कर सकते हैं। अगर अंक 5 से बड़ा है तो हम उसको विनकुलम की विधि से छोटी संख्या 5 से छोटे भाग में बदलेंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 कहलाएगा इसका ध्वजांक। अब कैसे कहलाता है ध्वजांक? आपने ध्वज देखा है? ध्वज, हाँ देखा है, झंडा देखा है, तो ऊपर ध्वजांक, ओके। और नीचे यहाँ घातांक के रूप में, ये घातांक है, इसके ऊपर ये आधार है और ये इसकी घात कहलाती है एक तरह से। ये कहलाता है मुख्यांक। ये घात ध्वजांक और ये आधार 7, ये कहलाएगा मुख्यांक। अगर जैसे यहाँ 112 का भाग देना है तो आपको इकाई अंक हमेशा ध्वजांक और बाकी जो शेष अंक हैं 2 या 3 उनको अपन को ध्वजांक लेंगे तो आसानी से हम भाग कर सकते हैं इस विधि से। तीसरे खंड में ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने अंक उस भाजक के तृतीय खंड में लिखने हैं। ध्वजांक में 1 अंक है तो इसका 1 अंक आप इधर ले लेंगे तृतीय खंड, और शेष जो भाग है वो थोड़ा गैप दे दे के ऐसे अपन मध्य खंड में ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इस तरह अपन को इसको जमाना है ध्वजांक विधि में। ऊपर ध्वजांक, इकाई का अंक लेना हमेशा, मुख्यांक जो बचा हुआ शेष अंक है दहाई या सैकड़ा, वो मुख्यांक, ये इसका आधा और ये इसकी घात, इस तरह लिख सकते हैं। तृतीय खंड में जितने अंक ध्वजांक में 1 ही अंक आएगा तो हम तो हमेशा 1 ही अंक लेंगे, तो यहाँ 1 ही अंक आएगा और शेष जो भाज्य के अंक हैं वो मध्य खंड में आ जाएंगे। भाग क्रिया कैसे करते हैं? इसमें हमेशा भाग मुख्यांक से देना है और फिर संशोधित ध्वजांक से करना है। इसकी क्रिया विधि देखिए कैसे हल करते हैं। विधि इसकी कोशिश करेंगे आप समझने की तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। पहले अपन 7 का भाग 2 में दे रहे हैं। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो अपन दोनों संख्या एक साथ ले लेंगे 23। तो भाग क्रिया में सबसे पहले 23 में भाग दिया अपन ने कितने का? 7 का। बोलिए भागफल कितना आएगा और शेष फल, 2 चीज़ आपको देखनी है। तो अब में अपन करके देख सकते हैं। 23 में भाग दिया अपन ने 7 का, बोलो 7 दिया 21, बचे कितने? 2। तो भागफल अंक 3 और शेषफल अंक 2। ठीक, भागफल अंक 3, शेषफल अंक 2। कहाँ लिखना है? भागफल को भागफल की जगह 3,
शेष फल को अपने यहाँ तक भाग दे दिया और ये अगला अंक है, इस अगले अंक से पहले लिखना है, तो 2 यहाँ लिखना है इस 3 और 7 के मध्य में नीचे। अब नई संख्या अपना ये 27 नया भाज्य, तो आगे लिखेंगे हम नया भाज्य। तो नया भाज्य हो गया हमारा 27। अब इसको हम संशोधित करेंगे क्योंकि हमारा ये 2 अंक काम में नहीं आया अभी। तो अगला जो स्टेप है हमारी, अगली जो स्टेप है वो है संशोधित भाज्य। कैसे निकालते हैं? ये जो नया भाज्य आया है उसमें से इस भागफल और दुजांक का गुणा करके घटा देंगे। तो 27 - 12 कितना बचा? 15। ठीक, पहले भाग दिया, भागफल निकाला, शेषफल निकाला, नया भाज्य आ गया और फिर संशोधित भाज्य आ गया। यही क्रिया विधि आगे चलती रहेगी दूसरे स्टेप में। तो अब बच गया कितना? 15। अब हमको वापस दोबारा भाग क्रिया शुरू करनी है। एक बार पूरी हो गई अपनी, अब वापस 7 का भाग किस में देना है? 15 में। 15 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। कितना बचा शेषफल? 1। तो 15/7 वही भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है। बोलिए भागफल 2 शेषफल 1। बोलिए भागफल 2 शेषफल 1 कहाँ रखेंगे? इस तक काम में आ गया अपना, इससे और इसके मध्य में लिखेंगे 15। बोलो कोई दिक्कत? तो नया भाज्य अपना कितना हो गया? अब वही नया भाज्य, देखिए नया भाज्य अब 15 हो गया। 15 फिर क्या करना है आपको? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालना है? 15 माइनस भागफल अंक इंटू दुजांक, 2 × 4, तो 15 - 8। बोलो कितना बचा? 7। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। एक बार भाग क्रिया, भाग दिया, नया भाज्य निकाला, संशोधित किया, वही क्रिया, भागफल दिया, भागफल निकाला, शेषफल दिया, शेषफल निकाला, भाज्य निकाला, संशोधित किया, वापिस शेष 7 बचा, वापिस तीसरी विधि चालू हो गई, वापिस क्रिया, वापिस वही क्रिया आपको वापिस करनी है, भाग देना है। आप 7 में 7 का फिर भाग दिया, बोलिए भागफल और शेषफल। अब 7 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, शेषफल 0, 1 और 0, 1 और ये 0 इससे आगे वाले अंक से पहले। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद अब यहाँ पर हम जैसे तृतीय खंड में आएंगे तो हमारी जो भाग क्रिया है ये तो हो गई पूरी। अब अपन को वही नया भाज्य, देखिए नया भाज्य हो गया 0,4। अब इसको संशोधित करके लिखना है। क्या करके लिखना है? संशोधित भाज्य। तो देखिए ये 0,4 माइनस संशोधित भाज्य कर रहे हैं, भागफल इंटू दुजांक, तो ये हो गया 4 - 1 × 4, तो 4 - 4 क्या बचा? 0। ये भी 4 हो गया, 1 × 4, तो इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ क्या हो गया? ये शेषफल तो 0 आ गया, भाग पूरा हो गया, तो भागफल कितना आ गया? 321 हो गया। इस तरह अपन आसानी से 2 अंकों की संख्या का भाग 3 अंकों की संख्या का भाग दे सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये जो इकाई का अंक है वो 5 से छोटा होना चाहिए, नहीं है तो अपन विनकुलम से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम अगला एग्जाम्पल, अगला सवाल ले रहे हैं, देखिएगा। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन 98765, 98,765 में डिवाइड करना है आपको 87 का। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे अपन। यहाँ पर इकाई का अंक 7 5 से बड़ा है, तो अपन जब भाग क्रिया करेंगे तो इसको
2 ले सकते हैं, लेकिन अपन कई बार क्या होता है कि भाग देंगे तो कभी भागफल ज़्यादा शेषफल माइनस में आ जाए तो अपन को बैक होना पड़ता है वापस। उस विधि से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से छोटा अंक बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम विनकुलम का प्रयोग कर सकते हैं या साधारण विधि से भी कर सकते हैं। देखिए विनकुलम से कैसे बदलते हैं। 87 ये संख्या है, इसको हम विनकुलम में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलते थे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। पहला अंक 10 में से घटाना है तो 3 और ये विनकुलम, और इकाई अंक इससे पहले वाले अंक पर एक अधिक करके लेता है तो ये 9th, 8 को क्या बोलेंगे 9, एक बढ़ा के देखेंगे 9 हो जाएगा। इकाई अंक का 10 में से घटाना है विनकुलम करने के लिए तो 10 में से गए 7 तो 3 विनकुलम, और उससे पूर्व अंक कर एक अधिक बढ़ा के तो 8 और 1 9 हो गया। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 3। 90 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 87 बचते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 0 को तो गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, 9 ये इसका कहलाएगा मुख्यांक, और 3 विनकुलम 3 माइनस ये कहलाएगा इसका ध्वजांक। ऐसे 151 का अगर भाग देना है तो अपन इसको 1 लिख सकते हैं, 150 प्लस 1 तो यहाँ पर 15 कैंसिल कर सकते हैं, 0 को 15 और 1 विनकुलम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इकाई में बदल सकते हैं इस संख्या को, ठीक है। तो आपको ये बदलना आना चाहिए, विनकुलम से बदल सकते हैं आप। तो हमने इसको बदल दिया, 87 को क्या लिख दिया अपन ने 93 विनकुलम। आप देखिए वैसे ही लिखना जैसे विधि अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल में की थी। बोलो यहाँ पर क्या आएगा, ध्वजांक हमने क्या बना लिया, 3 विनकुलम, और मुख्यांक 9। इसका अर्थ है 3 माइनस ऋणात्मक बोलेंगे, ध्यान रखना, और 9 मुख्यांक। इकाई अंक एक ही अंक है ध्वजांक में तो इसका इकाई अंक इधर और बाकी शेष अंक मध्य खंड में हो गए। इस तरह आपको लिखना है। बस इसका क्या किया अपन ने, यहाँ परिवर्तन कर दिया। जो इकाई का अंक था भाजक में उसको विनकुलम विधि से 5 से छोटे अंक में परिवर्तन करके लिख दिया, और ये विनकुलम -3 कहलाया। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर आता है, वो आगे विधि में पता आपको लगेगा। आसान है। देखिए 9 में पहले अंक में 9 का भाग देंगे, फर्स्ट भाग क्रिया शुरू हो गई अपनी। 9 में भाग दिया 9 का, बोलो भागफल 1 शेषफल 0। एक बार भाग गया, शेषफल 0 कहाँ लिखना है, 9 और 8 के मध्य में 0। बोलो नया भाज्य हो गया हमारा 0,8। क्या करना है इसको, संशोधित भाज्य। अब देखिए संशोधित भाज्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस संख्या में से, नए भाज्य में से आपको इस ध्वजांक को और इस भागफल को गुणा करके घटाते थे वहाँ, तो घटाने के लिए -1 इंटू 3 विनकुलम, इसका अर्थ है 3 -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, और ये माइनस माइनस प्लस, बस इतना अंतर आ जाएगा कि यहाँ ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ बैक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस संख्या को इसमें प्लस कर रहे हैं तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती अपनी। तो ये परिवर्तन हमने इसलिए किया कि यहाँ हमको कभी जब करते हैं तो संशोधित भाज्य, अगर भागफल हम यहाँ पर ज़्यादा दे देते हैं, 2 बार दे देते हैं या 3 बार देते हैं, कभी संख्या ऐसी आ जाती है तो यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो अपन बैक करते हैं, वापस उस सवाल को बैक करते हैं, मतलब भागफल को कम करते हैं, तो दोबारा जाना पड़ता है हमको भाग क्रिया के लिए। लेकिन हम इस विधि से बचने के लिए ये काम करते हैं कि यहाँ पर अब ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस।
तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती अपनी। इसी बचाव को दूर करने के लिए हम यहाँ इस संख्या को हमेशा 5 से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने आपको सिखा दिया, विनकुलम में बदल दीजिए। अब ये हो गया 11। पहली बार भाग क्रिया पूरी हो गई, आपने भाग दिया, शेषफल निकाल लिया, नया भाज्य निकाल लिया, संशोधित भाज्य निकाल लिया। दूसरी क्रिया वापस शुरू। अब 11 में फिर भाग देना है, कितने का? 9 का। बोलिए भागफल, एक बार 9 एकम 9, शेषफल 2, भागफल 1, शेषफल 2। 8 और 7 के मध्य में लिख दिया। बोलो नया भाज्य आया अपना 27। क्या करेंगे इसको? संशोधित भाज्य कैसे करा? 27 माइनस, इसको दो जांग से इंटू करना है, तो 1 इंटू 3 विनकुलम। अब ये -3 और -3 और -3 +3, तो बोलो कितने हो गए? ये 30 हो गए, 30 हो गया। तो नया संशोधित भाज्य अपना आ गया 30। पहली बार भाग क्रिया पूरी, दूसरी बार भाग क्रिया पूरी, अब तीसरी बार भाग क्रिया वापस शुरू, स्टार्ट। वही भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, वही स्टेप है अपने पास 4, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब 30 में फिर भाग देंगे किसका? मुख्यांक 9 का। बोलिए भागफल हो गया कितना? 3, 9 3 27। शेषफल कितना बचा? 27, बचा कितना? 3। भागफल हो गया 3, शेषफल हो गया 3। ये अब नया भाज्य 36, नया भाज्य 36। ओके। अब क्या लिखेंगे इसमें? संशोधित भाज्य। बोलो क्या आएगा? 36 माइनस 3 इंटू -3, -9, -9 और माइनस +9 हो गए। ये -9 था, लेकिन यहाँ घटा रहे हैं हम -9, माइनस प्लस, तो ये हो गया 45 आ गया। वही भाग क्रिया पूरी हो गई, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य। आप चौथी स्टेप यहाँ ले रहे हैं। वापिस भाग क्रिया हो गई शुरू, अब 45 में वही किसका भाग देना है? 9 का। 45 में भाग दिया 9 का। बोलिए भागफल अंक 9 पंजे 45, 5 बार पूरा गया। शेषफल अंक 0, कुछ नहीं बचा क्या? नहीं। तो भागफल 5, शेषफल 0, 5 से पहले। अब देखिए नया भाज्य हो गया अपना 0,5, यहाँ संख्या 0,5 आ गई। अब इसको तृतीय खंड में आते ही अपनी भाग की क्रिया पूरी हो जाती है। सिर्फ इसको अब संशोधित करके आपको आंसर लिखना है। 0,5 माइनस, अब किसको इंटू करना है? 5 इंटू -3, 3 विनकुलम का मतलब -3, तो 0,5, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये माइनस के 15 हुआ, 3 पंजे 15, माइनस के 15 और माइनस प्लस 15 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया? ये 20, 5 और 15 हो गया 20। बोलिए इससे छोटा आ गया कि नहीं? तो ये इसका क्या कहलाया? शेषफल, और ये इसका क्या कहलाया? भागफल। आपको 3 क्रिया विधि से ज़्यादा इसमें नहीं करनी है। पहली बार भाग देना है, शेषफल निकालना है, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, वही स्टेप बार में चलेगी। फिर वही भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, फिर स्टेप वही चलेगी, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य। फिर लास्ट में जैसे ही अपन थर्ड खंड में आ जाएंगे तो हमारी ये भाग क्रिया अंतिम बार भाग देने के बाद इसको सिर्फ संशोधित करके आपको यहाँ लिखना है, वही उसका क्या कहलाएगा? शेषफल। हमेशा ये शेषफल इस भाजक से छोटा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो आपको इकाई का अंक हमेशा क्या लाना है? 5 से छोटा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको एक दे रखा है क्वेश्चन, आपको 879 से भाग देना है, ठीक है? तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे, देखिए 9,
9 को क्या करेंगे, विनकुलम में बदल रहे हैं तो 10 में, पहला अंक 10 में से घटाते हैं तो 9 का विनकुलम 1 विनकुलम। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, एक अधिक करना है 8 और ये 8, तो आप 1 इसको मानेंगे ध्वजांक और 88 इसको मानेंगे आप मुख्यांक। अब आप इससे भाग दोगे तो कभी भी आपको बैक पीछे नहीं जाना पड़ेगा और संशोधित जो भाज्य है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस विधि से बचने के लिए कि आपको बैक जाना पड़े, आप भाग से पूरा भी दे सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं आप, मुख्यांक ध्वजांक 9 मान सकते हैं, मुख्यांक 87 मान सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बैक हो सकता है ऋणात्मक अजय संशोधित भाग वापस जाना पड़े, बैक जाना पड़े, तो उसमें गलती होती है। उस गलती को पूरा करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस इकाई के अंक को हमेशा क्या बनाना है, 5 से छोटा। वो विनकुलम की विधि से बना सकते हैं आप, या साधारण विधि है 879 है, इसको 880 लिखेंगे तो 880 से 1 कम तो 1 माइनस हो गया और 88 वो बच गया, 0 को छोड़ देते हैं, वो भी सरल है। जैसे आपके समझ में आए, जिस तरह से आपको प्रयोग करना आ जाए उसी तरह से आप कर सकते हैं। और ये आपकी आज भाग क्रिया पूरी हुई और इस प्रश्नावली का ये समापन अपना आज कर दिया। पहले योगफल समझाया, व्यवकलन समझाया, गुणा विधि समझाई आपको, वर्ग संक्रिया बताई और घनफल बताया। उसके बाद भाग की 3 विधियां आपको क्लियर करी। इस तरह फर्स्ट एक्सरसाइज का लगभग 90% पार्ट आपका पूरा हुआ। अब कुछ समीकरण हैं उनको विधि करने की, हल करने की विधि हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत।